नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मध्यकालीन भारत के इतिहास के लेक्चर नंबर 5 में। दोस्तों, इससे पहले देखिए यहाँ पर 10वां टॉपिक आ गया सल्तनत काल विविध। ठीक है ना। इससे पहले मैंने पूरा आपको लेक्चर नंबर 4 में वहाँ तक सारा चीज़ मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है ना। तो आइए यहाँ से शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 5। ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे लेफ्ट साइड में देखिए प्रमुख प्रांतीय राज्य और शासक। ठीक है ना। तो पहला राज्य सबसे ऊपर है रणथंभौर। तो शासक कौन दोस्तों? हमीर देव। ठीक है। उसके बाद चित्तौड़ के शासक राणा रतन सिंह। ठीक है। उसके बाद है देवगिरी के शासक का नाम राजा रामचंद्र देव। और उसके बाद है गुजरात के शासक कर्णदेव। ठीक है ना। तो याद रखिएगा। ठीक है। और दोस्तों कौन से वंश से संबंधित वो भी लिखा है हमीर देव दोस्तों? चौहान वंश। ठीक है ना। चित्तौड़ राणा रतन सिंह दोस्तों गोहिल शाखा। ठीक है ना, गहलोत। और देवगिरी यादव वंश और गुजरात वाघेला वंश। ठीक है। इधर देखते हैं फरिश्ता का पूरा नाम मोहम्मद कासिम हिंदू शाह। कुछ समय तक अहमदनगर के शासक मुर्तजा निजाम शाह का दरबारी विद्वान भी था। प्रमुख रचना फरिश्ता का तारीख ए फरिश्ता बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह को समर्पित है। ठीक है ना। तहकीक ए हिंद के बारे में देखते हैं। तहकीक ए हिंद अरबी भाषा में लिखा गया है। रचयिता है अलबरूनी। अंग्रेजी अनुवादक का नाम है एडवर्ड सचाऊ। ठीक है। और हिंदी अनुवादक का नाम है रजनीकांत शर्मा। तहकीक ए हिंद को हिंदी में अनुवाद किया है रजनीकांत शर्मा ने और अंग्रेजी में अनुवाद किया है एडवर्ड सचाऊ ने। विजय स्तंभ चित्तौड़ का जो विजय स्तंभ है इसके बारे में देखिए राणा कुंभा द्वारा मालवा विजय के उपलक्ष्य में निर्माण करवाया गया। इसका वास्तुकार कौन है? विजय स्तंभ का जयता। प्रशस्तिकार कौन है? अत्रि और महेश। ठीक है। उसके बाद देखिए रियासत और प्रमुख शासक। तो देखिए मदुरा के प्रमुख शासक दोस्तों वीर पांड्य। होयसल के वीर बल्लाल। देवगिरी के रामचंद्र और शंकर देव। वारंगल के प्रताप रुद्रदेव द्वितीय। ठीक है। उसके बाद देखिए प्रमुख युद्ध और उसके वर्ष। तो चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में, याद रखिएगा। तैमूर का भारत पर आक्रमण हुआ था 1398 में। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। ठीक है। तो प्रमुख ये वर्ष इनका याद रखिएगा कब हुआ था। चंदावर का 1194, तैमूर का भारत पर आक्रमण 1398, पानीपत का प्रथम 1526, तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। ठीक है ना। अब देखिए प्रशासनिक विभाग और प्रारंभकर्ता शासक। तो दीवान ए मुस्तखराज जो कि राजस्व विभाग है, इसके प्रारंभकर्ता कौन है दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी। दीवान ए रियासत बाजार नियंत्रण विभाग है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। दीवान ए अमीर कोही कृषि विभाग, इसका प्रारंभकर्ता कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक। और दीवान ए खैरात और दीवान ए बंदगान। दीवान ए खैरात ये दान विभाग था और दीवान ए बंदगान दास विभाग। ठीक है। तो दोनों के प्रारंभकर्ता शासक कौन है? फिरोज तुगलक। ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है। नोट, होयसल राजवंश की राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम हलेबीडु है जो कर्नाटक के हासन जिले में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है। वर्तमान में हलेबीडु के मंदिरों में विख्यात मंदिर है होयसलेश्वर का प्राचीन मंदिर। बेलूर में अवस्थित होयसल काल में निर्मित चेन्नाकेशव मंदिर का निर्माण प्रारंभ करवाया था किसने? विष्णुवर्धन होयसल वंश के शासक ने। महमूद गजनवी के दरबार में जो है प्रसिद्ध विद्वान एवं कवि फिरदौसी को दी गई उपाधि है। तो क्या है? पूर्व का होमर। फरिश्ता की पुस्तक तारीख ए फरिश्ता का एक अन्य नाम क्या है? गुलशन ए इब्राहिमी। तारीख ए फरिश्ता का अन्य नाम है क्या है? गुलशन ए इब्राहिमी। सल्तनत काल में इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि कहलाती थी फवाजिल या फाजिल। ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मुगल वंश देखते हैं। मुगल वंश कब से कब तक चला? 1526 से 1857 तक। ठीक है। तो आइए देखते हैं। देखिए शासन अवधि बहुत इंपॉर्टेंट है। शासन अवधि सबसे पहले बाबर का शासन अवधि है 1526 से 1530। ठीक है ना। बाबर का है 1526 से 1530। उसके बाद है हुमायूं 1530 से 1540 और एक बार फिर से 1555 से 1556 ईस्वी तक। ठीक है। उसके बाद आता है अकबर का 1556 से 1605, 1556 से 1605। उसके बाद है जहांगीर 1605 से 1627 तक। ठीक है। उसके बाद शाहजहां 1628 से 1658 ईस्वी तक। औरंगजेब ने शासन किया 1658 से 1707 ईस्वी तक। उसके बाद उत्तर मुगल काल आ जाता है जो कि 1707 से
1857 ईस्वी तक। ठीक है ना। तो शासन अवधि इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं अब यहाँ से। अब देखते हैं दोस्तों बाबर के बारे में, परिचय बाबर का। ठीक है ना। तो बाबर का परिचय देखते हैं दोस्तों। बाबर दोस्तों भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। ठीक है ना। तो बाबर को दोस्तों मुगल साम्राज्य का संस्थापक कहते हैं। दोस्तों बाबर जो है वो तैमूर का वंशज था पिता की तरफ से, और माता की तरफ से चंगेज खां का वंशज था। ठीक है ना। तो तैमूर का वंशज था पिता की ओर से, और चंगेज खां का वंशज है माता की तरफ से। बाबर का मूल नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। 1494 ईस्वी में फरगना का शासक बना बाबर, और उस समय उम्र लगभग 11 वर्ष 4 महीने की थी। ठीक है ना। जब दोस्तों फरगना का शासक बना 1494 में, तो उसमें उम्र लगभग 11 वर्ष 4 महीने। ठीक है। सैन्य अभियान देखते हैं बाबर का। 1504 में बाबर ने काबुल पर विजय प्राप्त किया। 1504 में बाबर ने काबुल पर विजय प्राप्त किया। 1524 ईस्वी में लाहौर पर अधिकार कर लिया। ठीक है। परंतु दौलत खान के कारण पीछे हट गया। 1525 ईस्वी में दोस्तों पंजाब पर जो है अधिकार कर लिया 1525 में। उसके बाद दिल्ली पर कब्जा कर स्वयं को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित किया, और कलंदर की उपाधि भी धारण की। दोस्तों बाबर ने युद्ध में तुलगमा युद्ध पद्धति नीति अपनाई। बारूद, तोपखाना तथा घुड़सवार का वैज्ञानिक प्रयोग भी बाबर ने ही किया। ठीक है ना। तो ये बाबर के बारे में याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं दोस्तों बाबर के बारे में युद्ध, कौन कौन सा युद्ध बाबर ने लड़ा है। देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर ने लड़ा 1526 में। इसमें बाबर ने दोस्तों इब्राहिम लोदी को हरा दिया। ठीक है ना। तो बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा दिया। उसके बाद बाबर ने जो है खानवा का युद्ध लड़ा 1527 में। इसमें बाबर ने राणा सांगा को हरा दिया और गाजी की उपाधि धारण की, खुद को गाजी की उपाधि दिया। उसके बाद दोस्तों 1528 में बाबर ने चंदेरी का युद्ध लड़ा और मेदिनी राय को हरा दिया। ठीक है। उसके बाद दोस्तों 1529 में बाबर ने घाघरा का युद्ध लड़ा और इसमें महमूद लोदी को हराया। ठीक है। देखिए व्यक्तिगत उपलब्धि, तुर्की तथा फारसी भाषा का विद्वान। बाबर दोस्तों तुर्की और फारसी भाषा का विद्वान था। मातृभाषा चगताई तुर्की थी इसकी। ठीक है ना। चगताई तुर्की। 4 बाग शैली तथा व्यवस्थित उद्यानों के निर्माण को बढ़ावा दिया था बाबर ने। पानीपत दोस्तों हरियाणा में पड़ता है। पानीपत और संभल जो कि उत्तर प्रदेश पड़ता है, उसमें दोस्तों इसने मस्जिद का निर्माण करवाया था। बाबर के आत्मकथा का नाम है तुजुक ए बाबरी, जो कि तुर्की भाषा में लिखा गया है। ठीक है ना। तुजुक ए बाबरी। आइए आगे बढ़ते दोस्तों। अब देखते हैं बाबर के बाद हुमायूं और शेर शाह के बारे में। ठीक है ना। शासन चला था 1540 से 1545 तक। ठीक है। तो देखिए बाबर के पुत्रों हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। ठीक है ना। तो 4 पुत्र थे बाबर के, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। हुमायूं दोस्तों वो जो है मतलब सबसे जो है बड़ा पुत्र था बाबर का। ठीक ना। तो माँ का नाम दोस्तों माहम बेगम। ठीक ना। वो शिया समुदाय से थी। माहम बेगम। 1530 ईस्वी में शासक बना कौन? हुमायूं। 1530 में शासक बना। 1532 ईस्वी में चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण किया। देवरा या दौराह युद्ध 1532 ईस्वी में विजय शेर खां द्वारा हुमायूं की अधीनता को स्वीकार कर लिया गया। ठीक है ना। तो हुमायूं ने दोस्तों देवरा या दौराह के युद्ध में दोस्तों शेर खां को जो है मतलब हरा दिया। समझ लीजिए कि उसने जो है अधीनता को स्वीकार कर लिया बिना युद्ध लड़े। ठीक है। उसके बाद देखिए 4 प्रमुख युद्ध हैं हुमायूं के। 4 प्रमुख युद्ध हैं। पहला हो गया देवरा या दौराह का युद्ध 1532 में हुमायूं विजेता हुआ। ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों चौसा का युद्ध है हुमायूं का 26 जून 1539। शेर खां इसमें विजेता हो जाता है और शेर शाह की उपाधि धारण करता है। ठीक है। उसके बाद एक कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं इसको, 17 मई 1540 में हुआ। इसमें हुमायूं शेर शाह से परास्त हो जाता है, यानी कि शेर शाह जीत जाता है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों उसके बाद सरहिंद का युद्ध लड़ता है हुमायूं 22 जून 1555 को, और इसमें हुमायूं विजयी हो जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1556 ईस्वी में दीनपना स्थित शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। 1556 ईस्वी में दीनपना स्थित
शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर। ठीक है। उसके बाद देखिए हुमायूं के बारे में। हुमायूं ने अफगानों को हराकर दिल्ली की गद्दी पुनः प्राप्त की 1555 में। ठीक है। फारसी भाषा में कविताएं लिखने तथा चित्रकला का शौकीन था हुमायूं। अपना राज्य खोया तथा अपने राज्य से निर्वासित हुआ। हमीदा बानो बेगम से निकाह किया। पुत्र अकबर का जन्म हुआ था 1542 ईस्वी में। ठीक है। ईरान के शासक की सहायता से हुमायूं ने कंधार तथा काबुल का क्षेत्र जीता 1545 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, शेर शाह के बारे में देखते हैं। शेर शाह का जो है 1540-1545 है। ठीक है। तो शेर शाह संस्थापक है सूर वंश का। बचपन का नाम है शेर शाह का फरीद। भारत में साम्राज्य स्थापित करने वाला दूसरा अफगानी शासक शेर शाह। और प्रथम कौन था? बहलोल लोदी। सुधार क्षेत्र दोस्तों, राजस्व, प्रशासनिक, सैन्य एवं मुद्रा प्रणाली में सुधार। तो शेर शाह ने राजस्व में, प्रशासनिक में, सैन्य और मुद्रा प्रणाली में सुधार किया। प्रांत दोस्तों, सूबा, सरकारों में विभक्त, उदाहरण से बंगाल, यानी जो प्रांत था उसको सूबा कहते थे, वो सरकारों में विभक्त था, यानी कि जिलों में विभक्त था, जैसे बंगाल। ठीक है। शुद्ध सोने और चांदी एवं तांबे के सिक्कों का प्रचलन भी करवाया शेर शाह ने। चांदी का रुपया और तांबे का दाम, इसमें रेशियो क्या है? 1:64 विनिमय दर। ठीक है। और शेर शाह का दोस्तों देखिए कालिंजर विजय अंतिम विजय था, कालिंजर विजय। ठीक है। और शेर शाह की मृत्यु भी हो गई इसी में, मई 1545 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए जो मकबरा है शेर शाह का, कहाँ है? सासाराम, बिहार में। ठीक है ना। कृषकों की सहायता के लिए दोस्तों पट्टा और कबूलियत, इन दोनों चीज़ों का प्रयोग किया था। दिल्ली स्थित पुराना किला के भवनों का निर्माण भी करवाया था। और सड़क ए आजम, इसे ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहते हैं, उसका निर्माण भी करवाया। सोनार गांव बांग्लादेश से काबुल अफगानिस्तान तक। ठीक है ना। तो शेर शाह ने दोस्तों, शेर शाह सूरी, ठीक है ना, तो सड़क ए आजम भी कहते हैं जीटी रोड को, उसका निर्माण दोस्तों कहाँ से कहाँ तक? सोनार गांव बांग्लादेश से काबुल अफगानिस्तान तक इसका निर्माण करवाया। ठीक है। उसके बाद देखते हैं शेर शाह का प्रशासन। 4 केंद्रीय विभागों की स्थापना। दीवान ए विजारत, जो कि राजस्व तथा वित्त था। दीवान ए आरिज, सैन्य विभाग। दीवान ए रिसालत, विदेश मंत्रालय। और दीवान ए इंसा, संचार विभाग। ठीक है। तो ये 4 केंद्रीय विभागों की स्थापना किया था शेर शाह ने। उसके बाद साम्राज्य का 47 सरकारों में विभाजन किया। सरकारें परगना में विभाजित थी। ठीक है। महत्वपूर्ण अधिकारी दोस्तों देखिए, सिकदार ए सिकदारा, ये सैन्य और प्रशासनिक अधिकारी थे, इनको कहते थे क्या? सिकदार ए सिकदारा। न्यायिक अधिकारी को कहते थे मुंसिफ ए मुंसिफा। खजांची को कहते थे फौतदार। मुंशी को कहते थे क्या? कारकुन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, राजस्व और सैन्य प्रशासन। तो भूमि की उपज और माप के आधार पर राजस्व का निर्धारण होता था। किसानों को पट्टे जारी किए जाते थे। किसान कबूलियत पत्र के द्वारा पट्टे को स्वीकार करते थे। अकाल राहत कोष की स्थापना भी हुआ था इसमें। सोने, चांदी और तांबे के सिक्कों का मानकीकरण करवाया गया हुआ था। घुड़सवार सेना अस्थायी सेना थी। सैनिकों की वर्णनात्मक भूमिका थी। ठीक है। घोड़ों को दागने की प्रथा का पुनः प्रचलन करवाया। ठीक है ना। अब उसके बाद दोस्तों आता है अकबर। अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक शासन किया था अकबर ने। ठीक है। जन्म हुआ था अकबर का 15 अक्टूबर 1542। 15 अक्टूबर 1542 जन्म स्थान दोस्तों अकबर का अमरकोट के राजा वीरसाल के किले में। अमरकोट के राजा वीरसाल के किले में अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 को। ठीक है। राज्याभिषेक हुआ 14 फरवरी 1556 को। शाह अब्दुल माली फर्जंद पुत्र अकबर के राज्याभिषेक में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया था। किसने? शाह अब्दुल माली, याद रखिएगा। राज्याभिषेक दोस्तों किसने किया? बैरम खां की देखरेख में मिर्जा अबुल कासिम द्वारा। ठीक है।
बैरम खां दोस्तों कौन था? अकबर का संरक्षक था और प्रधानमंत्री नियुक्त था। खान ए खाना की उपाधि भी इसी को मिली थी, बैरम खां को। ठीक है दोस्तों, आमेर के राजा बिहारी मल की पुत्री हरखा बाई से विवाह हुआ था। सलीम यानी कि जहांगीर का जन्म हरखा बाई से हुआ है। ठीक है ना। तो अकबर का जो फ्रेंड्स विवाह हुआ था आमेर के राजा बिहारी मल की पुत्री हरखा बाई से विवाह हुआ था, और जो सलीम था उसका नाम जहांगीर था, उसी का जन्म जो है वो हरखा बाई से हुआ था। ठीक है ना। समर्थक दोस्तों चिश्तिया संप्रदाय का। ठीक है ना। अकबर चिश्तिया संप्रदाय का समर्थक था। 1562 ईस्वी में दास प्रथा समाप्त कर दिया इसने। 1563 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया। 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया, लेकिन 1575 में पुनः लागू हो गया था। 1579 में जजिया कर पुनः समाप्त कर दिया गया। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, अकबर ने 1564 में जजिया कर को समाप्त किया, लेकिन 1575 में एक और किसी शासक ने 1575 में पुनः लागू कर दिया, और 1579 में फिर से जजिया कर को समाप्त कर दिया गया। बाल विवाह एवं सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया अकबर ने। ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए महत्वपूर्ण तथ्य, मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रमुख और सैन्य वेतन और संगठन का कार्य। 1573-74 ईस्वी घोड़ा दागने की प्रथा पुनः प्रचलन और मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैन्य संगठन। ठीक है। अकबर की धार्मिक नीति देखते हैं, तीर्थ यात्रा कर तथा जजिया कर पर समाप्त कर दिया, जजिया कर समाप्त कर दिया। इबादत खाना, पूजा घर का नाम है इबादत खाना, का निर्माण करवाया 1575 में। 1579 में महजर जारी किया। 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही का प्रतिपादन, याद रखिएगा 1582 में। ठीक है। 1582 में दीन ए इलाही का प्रतिपादन किया। सुलह ए कुल, सभी को शांति के दर्शन का प्रचार किया। शेख मुबारक अकबर के धार्मिक गुरु का नाम है। शेख मुबारक कौन थे? अकबर के धार्मिक गुरु। ठीक है। बहुत कम लोग जानते होंगे शेख मुबारक। ठीक है। अकबर की प्रमुख सैन्य विजय। 1562 में अकबर ने मालवा पर विजय प्राप्त किया। 1564 में रानी दुर्गावती के गोंडवाना क्षेत्र की विजय किया अकबर ने। ठीक है। 18 मार्च 1569 ईस्वी को रणथंभौर की विजय किया। 1573 में त्वरित आक्रमण कर गुजरात विजय किया। दाऊद खान को हराकर बिहार तथा बंगाल पर कब्जा कर लिया 1574 से 1576। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मनसबदारी व्यवस्था, अकबर की मनसबदारी व्यवस्था। पहला है मनसब, श्रेणी या पद। मनसबदार, श्रेणी पद प्राप्त अधिकारी। मनसब किसको कहते थे? जो श्रेणी या पद था उसको कहते थे। ठीक है। और जो उस पद पर अधिकारी जो रहते थे उनको मनसबदार कहते थे। दशमलव प्रणाली पर आधारित थी मनसबदारी व्यवस्था, और मध्य एशिया से आयातित था ये। ठीक है। मनसबदारी व्यवस्था शासनकाल के 19वें वर्ष में प्रारंभ किया था। 3 प्रकार के मनसबदारी व्यवस्था थी, 3 प्रकार की, एक मनसबदार, एक अमीर ए आजम। ठीक है। देखिए अकबर के नवरत्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कौन कौन है? पहला है राजा टोडरमल, अब्दुल रहीम खान खाना, बीरबल, इनका मूल नाम महेश दास। ठीक है। तो राजा टोडरमल, अब्दुल रहीम खान खाना, बीरबल, मुल्ला दो प्याजा, तानसेन, मूल नाम रामतनु पांडे, तानसेन, फ़कीर अजीउद्दीन, ये कौन थे? सूफी संत थे, गायक और एक सलाहकार भी थे। ठीक है ना। तो 6 लोग हो गए, 3 लोग और हैं, अबुल फजल, मिर्जा राजा मानसिंह और फैजी जो कि एक राजकवि थे। ठीक है ना। तो 9 लोग हो गए, राजा टोडरमल, अब्दुल रहीम खान खाना, बीरबल, मुल्ला दो प्याजा, तानसेन, फ़कीर अजीउद्दीन, अबुल फजल, मिर्जा राजा मानसिंह और फैजी। ठीक है। तो ये 9 रत्न थे अकबर के दरबार के। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं दोस्तों। अब देखिए महत्वपूर्ण तथ्य, आईने 10 साल। ठीक है। अकबर द्वारा अपने शासन के 24वें वर्ष में प्रारंभ किया गया आईने 10 साल। वास्तविक प्रणेता टोडरमल, अन्य नाम टोडरमल बंदोबस्त।
तौहीद ए इलाही, अन्य नाम है दीन ए इलाही, ठीक है ना। दीन ए इलाही जो धर्म है इसी का एक अन्य नाम क्या है, तौहीद ए इलाही। 1582 ईस्वी में प्रतिपादन किया था अकबर ने। सभी धर्मों के मूल सिद्धांत सम्मिलित कर इसे सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया था। वास्तव में सूफी सुलह कुल पर आधारित एक विचार पद्धति थी। प्रधान पुरोहित दोस्तों अबुल फजल। दोस्तों दीन ए इलाही धर्म को हिंदुओं में से केवल बीरबल ने ही स्वीकार किया था, ठीक है। अब देखिए परीक्षोपयोगी तथ्य। पर्सी ब्राउन ने तुर्की सुल्तान के महल को कहा है, क्या कहा है, स्थापत्य कला का मोती कहा है। अकबर के गुजरात विजय के बाद सीकरी को दिया गया नया नाम फतेहपुर सीकरी। पहले केवल दोस्तों उसका नाम क्या था, सीकरी था, लेकिन जब अकबर ने गुजरात विजय किया तो उसका नाम रख दिया फतेहपुर सीकरी, ठीक है। उसके बाद अकबर ने सिकंदरा का नया नाम क्या रखा, बहिस्ताबाद, ठीक है। अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की फैजी की अध्यक्षता में। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय शासक कौन था दोस्तों, अकबर, ठीक। उसके बाद अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है अबुल फजल ने। इबादत खाने की स्थापना कब हुई थी, 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे जहांगीर के बारे में, ठीक है। देखते हैं जहांगीर के बारे में। तो चलिए दोस्तों जहांगीर के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आने वाले वीडियो में पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।